अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। और मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? मेरी रेसिपी ट्राई किया करें तो ज़रूर कमेंट्स किया कीजिए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरी रेसिपी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो रेसिपी है मेरी फेवरेट रेसिपी है। इस रेसिपी से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। ये है पीला भात की रेसिपी। ऐसे इसे आलू की तहरी भी कहते हैं, आलू का पुलाव भी आप कह सकते हो, लेकिन हमारे तरफ पीला भात कहते हैं। तो फर्स्ट आलू हम फ्राई करेंगे। तो 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल हमने डाल दिया है। जैसे हमारे तरफ बनता है वैसे ही मैं बना रही हूँ, सरसों तेल में ही बनता है। तो 2 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल डाल दिया। छोटा छोटा क्यूब में कट कर लेना है आलू और इसको गरम गरम तेल में लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है इससे पीला भात में, इतना अच्छा लगेगा। आलू का हर पीस जो है चिकन से भी कम नहीं लगता है खाने में। इस तरह से हल्का हल्का ब्राउन जैसा हो जाएगा तो आप आलू के सारे पीसेस को छान छान के ऑयल से निकाल लीजिए। फर्स्ट काम यही करना है। ऐसे तो पीला भात जो है हमारे तरफ नया वाला जो आलू निकलता है उसका बनता है, लेकिन किसी भी आलू का बनाइए बहुत ही ज़बरदस्त होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो ये आलू देखिए फ्राई हो गया है। अब ऑयल में वही ऑयल जो बचा हुआ उसमें हम डाल दे रहे हैं दालचीनी, तेज़पत्ता और इसमें जाएगा लौंग। 3 से 4 लौंग डाल दीजिए, एक बड़ी इलायची डाल दीजिए और काली मिर्च। काली मिर्च अगर नहीं होता है तो मैं पीला भात बनाती नहीं हूँ। काली मिर्च से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो काली मिर्च इसमें लाजमी डालना है। काली मिर्च डालना है, ज़ीरा 1 टीस्पून डालना है। अब इन सब सारे गरम मसालों का एरोमा जब ऑयल में आ जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगे। तो ये 4 लोगों के लिए काफ़ी होगा। इसमें 200 ग्राम बासमती राइस जाएगा और 200 ग्राम आलू। जितना ये डालते हैं चावल उतना ही आलू डालते हैं। आप चाहें तो हाफ़ भी डाल सकते हो, जैसे 1 केजी में हाफ़ केजी आलू। अब ये है मेन इंग्रेडिएंट्स, मेन मसाला। हल्दी 1 टीस्पून भर के डालिए क्योंकि पीला भात है, कलर हल्दी से ही आएगा। इसमें 200 ग्राम टमाटर का पेस्ट हमने डाला, आप चाहें तो स्लाइस में भी डाल सकते हो। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। अगर तीखा आप कम खाते हो तो हाफ़ टीस्पून भी डाल सकते हो। तो ये तीखा तो एज ए टेस्ट आप डाल सकते हो। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, बस इतने ही मसाले जाएंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे। मसाला को हमेशा ढक के पकाइए, तभी मसाला का बहुत अच्छे से टेस्ट आता है, मसाला बहुत अच्छे से पक जाता है। तो 1 से 1.5 टीस्पून नमक डाल देना है, नमक एज ए टेस्ट। 1 हरी मिर्च तोड़ के हमने डाल दिया है। मसाला बहुत अच्छे से देखिए भुन गया है। तो अब इसमें हम तला हुआ आलू डाल दे रहे हैं और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि मसाला का फ्लेवर भी आलू में आ जाए। अब इसको ढक के सिम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट में आलू में भी पूरा फ्लेवर आ जाएगा मसाले का और ऑयल भी सेपरेट होने लगेगा। अब इसमें पानी डाल देंगे, तो जितना चावल होता है उसका डबल पानी। तो हमने 1 गिलास चावल लिया है जो लगभग 200 ग्राम के करीब होगा। बासमती राइस हमने लिया, आप कोई भी राइस ले सकते हो, कच्चा राइस, लेकिन बॉयल्ड राइस नहीं जाता इसमें है। तो 2 गिलास पानी डाल के इसको उबालना है। तो आप देख रहे हो पानी बहुत अच्छे से उबल गया है, एकदम पानी खौल रहा है। तो खौलते पानी में धुला हुआ बासमती राइस हमने धो के रख लिया है। अगर सोक करके आपने रखा है बासमती राइस को जैसे आधे 1 घंटे के लिए, तो पानी आप थोड़ा कम कर लीजिए। जैसे 2 गिलास हमने डाला है तो आप 1.25 डालिए, ये 1 गिलास और 1 गिलास से थोड़ा कम, ऐसे करके। तो ये हमने सोक करके नहीं रखा, बस अभी वॉश करके डायरेक्ट वॉश करके डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप मिक्स करके ढक के हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ऐसा हो कि उबले नहीं, ध्यान रखना है। ढक करके अभी हाई फ्लेम पे। चावल को हमेशा लो फ्लेम पे नहीं पकाते हैं, नहीं तो कच्चा पक्का रह जाएगा। हाई फ्लेम पे पकाना है। तो अभी 3 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पे पकाया है। चावल जो है 60% के करीब गल चुका है। तो अच्छे से इसे ऊपर नीचे कर लेंगे। अब फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 4 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें हमने धनिया की पत्ती डाल दिया 1 मुट्ठी और ढक दिया है। लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकने दीजिए। अब ढक के आप छोड़ सकते हो, लेकिन अभी मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ कि अभी 4 मिनट के बाद देखिए चावल बहुत अच्छे से, पानी एकदम सूख गया है
अभी ढक के रखेंगे तो और भी चावल खिलेगा, अलग अलग दाना होगा। अभी बहुत अच्छे से पीला भात हमारा रेडी हो गया है। बस आसान सी रेसिपी है। जब भी कुछ अलग सा खाने का दिल करे, चटपटा सा खाने का दिल करे, घर पे सिर्फ आलू और चावल है तो आप बना लीजिए पीला भात। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होता है। पीला भात है, इसके साथ मेरी अम्मी जो है बनाती थी मटन चाप, लेकिन ये टमाटर की चटनी के साथ ही बहुत अच्छा लगता है, दही के साथ, आम के अचार के साथ, या पापड़ के साथ, आप दही पापड़ के साथ ले लो। लेकिन हम बनाते इसको हैं कढ़ी के साथ। मेरे बच्चे तो बस कढ़ी चाहिए, फुल्की वाली कढ़ी हो, और ये पीला भात बहुत शौक़ से खाते हैं, वही मैं बनाती हूँ। ये हमारे यहाँ ट्रेंड हो गया है कि बस पीला भात बना है तो पीला पीला भात और पीली पीली कढ़ी फुल्की वाली, इतना ज़बरदस्त जायका होता है। तो आप भी कभी अगर नहीं खाए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पकौड़े वाली कढ़ी बना लीजिए और कढ़ी के साथ ये पीला भात ट्राई कीजिए। ये आलू की तहरी बहुत ही ज़बरदस्त जायका होगा। पकौड़े वाली कढ़ी की रेसिपी है मेरे चैनल पे, मैं इसका इंशाल्लाह लिंक डाल दूँगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और खूब सारा अपना ख्याल कीजिए और ये पीला भात ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।